नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी की चर्चाओं में लगा विराम। कहा, उनकी नाराजगी की खबरें काल्पनिक और मनगढ़ंत। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा और समर्पित सिपाही। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी की हुई औपचारिक घोषणा। बलबीर गिरी संभालेंगे बाघंबरी मठ की गद्दी। निरंजनी अखाड़े में हुई पंचों की बैठक में लिया गया फैसला। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई का हरिद्वार में डेरा। आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज रवाना हुई सीबीआई। 7.5 घंटे चली पूछताछ। कंप्यूटर से डेटा और लैपटॉप भी बरामद। कुंभ में कोरोना जांच का फर्जीवाड़ा मामला आया सामने। याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर तक लगाई रोक। दोनों को प्रकरण की जांच में सहयोग करने को कहा। आईपीएल मैच में सट्टा लगाने को लेकर ऋषिकेश में कार्रवाई। 2 बुकी के साथ लैपटॉप, एलईडी, 5 मोबाइल और 3,500 रुपए नकद बरामद। 5 दिनों में दूसरी कार्रवाई को दिया अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की लंबे समय से चल रही नाराजगी की चर्चाओं पर अब विराम लगता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी की खबरें काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। मेरी खामोशी को अगर मेरी नाराजगी से जोड़ा जा रहा है तो वह पूरी तरह से गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा और समर्पित सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी उनका अपना परिवार है और परिवार से कोई कभी नाराज नहीं होता है। मैंने तो कभी कोई शारीरिक रूप से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है, न व्यक्ति रूप से मैंने कोई अपनी नाराज़गी जाहिर की है, प्रकट की है। लेकिन उसके बावजूद भी यही कहा जा रहा है कि यशपाल आर्य नाराज़ है और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मनाने के लिए उनके घर में आवास में गए, जो कि सत्यता से परे है, काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं क्यों होने लगा नाराज़गी से? नाराज़गी की वजह होती है, मेरी खामोशी को अगर नाराजगी से जोड़ते हैं। ये भी कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भी एक बार फिर से चुनाव लड़ने की बात दोहराई। उनका कहना है कि मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में घर घर तक संपर्क है और पार्टी के संगठन के तौर पर लगातार मैं कार्य करते आ रहा हूं और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और चुनाव लड़ने के मूड में हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव लड़ना अनुशासनहीनता नहीं, लेकिन चुनाव में टिकट मिलने के बाद उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है वह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बिल्कुल घर घर तक संपर्क है और हर बूथ पे मेरा संपर्क है। बूथ अध्यक्ष को मैं ठीक से जानता हूँ, अपने जो शक्ति केंद्र संयोजक हैं उनको ठीक से जानता हूँ और सारा संगठन मेरा बना हुआ है, पार्टी के नाम से बना हुआ है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पूरी तरह चुनाव लड़ने के मूड में हूँ। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है। चुनाव में तैयारी करना कोई अनुशासनहीनता नहीं है। चुनाव में टिकट मिलने के बाद कोई किसी के खिलाफ बोलता है तो वो अनुशासनहीनता में आता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, पार्टी को बहुत स्पष्ट मैंने कहा है कि मैं अपने एक चुनाव के लिए अभी दावेदारी मेरी है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में गांव-गांव जाकर रात्रि विश्राम करेंगे और प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में जाकर 2 रात तक एक ही गांव में बिताएंगे। इस दौरान ग्रामीणों को भाजपा की डबल इंजन की सरकार की गलत नीतियों को भी जनता के सामने रखेंगे। प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि वर्तमान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ जनता के साथ छलावा ही किया है, बल्कि राज्य में पिछले 4.5 साल में प्रदेश की भाजपा ने एक ऐसे भी कार्य नहीं किए हैं जिसका जनता को लाभ मिले।
हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम रात्रि प्रवास करेंगे। 1 तारीख को रात को, 2 तारीख की रात को रुकेंगे और 3 को हम दोपहर बाद वापस आएंगे। हमारे स्थानीय 670 न्याय पंचायतें हैं, 670 ही हमारे पार्टी के नेता रात्रि प्रवास करेंगे। हर न्याय पंचायत स्तर पर प्रवास होगा और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा, श्रमदान होगा, शिक्षकों का सम्मान होगा, चौपाल लगाएंगे। चौपाल के साथ साथ जनप्रतिनिधि, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों से ग्राम सभा स्तर के बातचीत करेंगे। खबर विकासनगर से, जहां लखवाड़ा व्यासी बांध जाल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोग 117 दिन से धरने पर बैठे हैं। जनजातीय लोहारी गांव के ग्रामीणों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी खुलकर उतर आए हैं। धरना दे रहे आंदोलनकारियों को उठाने पहुंची प्रशासन व पुलिस से नेता प्रतिपक्ष उलझ पड़े और जमकर खरी खोटी भी सुनाई। इस दौरान प्रीतम सिंह भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे प्रशासन के भी पसीने छूट गए। प्रीतम सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि सरकार की दमनकारी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यासी जलविद्युत परियोजना के निर्माण की वजह से लोहारी गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो रहा है और हमारी सरकार ने लोहारी गांव के लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए रेशम विभाग जो जीवनगढ़ में है उस भूमि को आवंटित किया था। इस सरकार के आने के बाद उसने उस निर्णय को पहले स्थगित रखा और 2021 में निरस्त कर दिया। लोहारी के लोग 117 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना सरकार से एक ही बात है कि हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। मांग है कि हमें ज़मीन के बदले ज़मीन और हमारा समुचित विस्थापित होना चाहिए और हमें आज बैठे हुए 117 दिन यहाँ इस स्थान पर हो गए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में आज तक उपस्थित नहीं हुआ है। इस बात का बड़ा हमें खेद है। कोई आश्वासन दिया हो सरकार ने? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। आज एडीएम देहरादून की ओर से आश्वासन मिला है कि नवंबर में माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम इस परियोजना का शुभारंभ करवाना चाहते हैं। तो हमारी आपसे विनती है कि इस परियोजना के काम को सुचारू रूप से चलने दो और बाकी आपके साथ हमारी वार्ता चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड मुख्यमंत्री उम्मीदवार अजय कोठियाल सोमेश्वर दौरे पर रहे, जहां आप कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सोमेश्वर बाजार में रैली निकालते हुए अजय कोठियाल ने शिव मंदिर के दर्शन भी किए और रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी के 2022 में आने पर हर घर रोजगार तब तक 5,000 रुपए हर महीना देने व महीना में 1 लाख सरकारी नौकरी और उत्तराखंड वासियों को 80% आरक्षण देने की बात कही और उन्होंने बाल विकास में 25,000 घूस देने पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलने का भी जिक्र किया। पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमाऊं, प्लेन सारे इलाकों में और जो जब पावर में आएगी 2022 में तो उस टाइम पे कैसे जो बिंदु हैं, जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड नवनिर्माण की परिभाषा है, उन्हें कैसे पूरा करेगी, वो जगह जगह जाके लोगों को, समाज को, जनता को समझा रही है और साथ में समाज जनता से उनसे पूछ रही है कौन से ऐसे उनकी तरफ से मुद्दे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलाके के हिसाब से और पूरे रीजन के हिसाब से। इनको अपने मैनिफेस्टो में डालेगी और 2022 में कंटेस्ट करेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच फर्जीवाड़े के मामले में मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने दोनों को प्रकरण की जांच में सहयोग करने और सीजेएम हरिद्वार को अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कहा है। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। जांच में इनके खिलाफ तथ्य पाए जाने पर आईपीसी की धारा 467 बढ़ाई गई है।
खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई टीम ने सबूत जुटाए। आपको बता दें कि सीबीआई टीम प्रयागराज से आनंद गिरी को साथ लेकर हरिद्वार के श्यामपुर स्थित आनंद गिरी के निर्माण आश्रम में पहुंची, जहां करीब 7 घंटे तक सीबीआई टीम ने आश्रम में सबूत जुटाए। इस दौरान लैपटॉप, फोन समेत कुछ महत्वपूर्ण सामान जब्त किए गए। खबर हरिद्वार से, जहां महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए निरंजनी अखाड़े में रमता पंचों की बैठक की गई। नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी को बागंबरी मठ का व्यवस्थापक चुना गया है। आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बताया था। वहीं निरंजनी अखाड़े में हुए पंचों की बैठक में फैसला लिया गया कि बलबीर गिरी ही उत्तराधिकारी होंगे। सितारगंज के युवा कवि निशांत गहतोड़ी द्वारा रचित पुस्तक माधवी का विमोचन विधायक सौरभ बहुगुणा ने एक कार्यक्रम के दौरान किया। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आपको बता दें कि माधवी पुस्तक निशांत ने अपनी मां के साथ साथ मातृ शक्ति को भी समर्पित की है। पुस्तक में लेखक निशांत ने काव्य का सरल भावार्थ कर उनके मर्म को समझाने का प्रयास किया है। काव्य संग्रह ये मात्र नहीं है, माँ की जो भावना है जो व्यक्ति को एक बहुत ऊंचे औहदे पर ले जाती है, वो सारी भावनाओं से मैंने बनकर इस बुक का निर्माण किया है। कुमाऊं की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर में आंदोलनकारी मोहन पाठक एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठे, जिसका संघर्ष समिति ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि महिला बेस अस्पताल जो पहले से स्वीकृत है उसको तुरंत बनाया जाए और उन्होंने इन मांगों को लेकर स्थानीय लोगों से भी सहयोग मांगा। चिकित्सालय का निर्माण जल्दी करो। अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर में हम राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर आए हैं धरने प्रदर्शन के माध्यम से। सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि सोमेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं, इस कुमाऊं मंडल के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बदहाल हो चुकी है। तमाम हमारे ग्रामीण जनता शहरों की तरफ अपने इलाज के लिए भाग रही है। लगातार एक स्वास्थ्य के लिए, अपने इलाज के लिए पलायन बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार सरकार से कहना चाहते हैं कि कुमाऊं मंडल की जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको जल्द ठीक। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जन कल्याण समिति के बैनर तले रिटायर पुलिसकर्मियों ने अपने पेंशन संबंधी मांगों को लेकर एक ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह के नाम सौंपा। इस मौके पर समिति के सचिव रामेश्वर सिंह रावत ने बताया कि हमारी यही मांग है कि जो ओपीएस पेंशन को बंद की गई है उसे तुरंत लागू करे। ज्ञापन देने का उद्देश्य है क्योंकि हमने और हमारी समिति के द्वारा देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हमने पहला पत्र 27/10/2019 को लिखा था कि राष्ट्र के 2 स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ सुरक्षा का मिलिट्री स्तंभ और दूसरा आंतरिक सैन्य बल एवं राज्य के पुलिस बल। शॉर्ट बोलो। इसमें हमने ओपीएस पेंशन की मांग की है कि हमारे अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बल को भी बाहरी सैन्य बल की तरह, मिलिट्री की तरह पेंशन ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए, जिसे 1/4/2004 से बंद किया गया है। और हम इस आंदोलन को अभी ज्ञापन के रूप में दे रहे हैं। यदि सकारात्मक सोच हमारे अर्धसैनिक भाइयों और राज्य पुलिस बलों के साथ नहीं किया गया तो हम इस आंदोलन में एक कदम आगे बढ़कर कार्य करने की हमारी सहमति कर रही है। चाइना की गुलामी से तिब्बत को आजाद कराने के लिए तिब्बती सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों ने अब भारत के हिमालय राज्यों में यात्रा शुरू कर दी है। भारत के लद्दाख से हिमाचल होते हुए ये लोग उत्तराखंड सीमावर्ती क्षेत्र
धारचूला जाएंगे, जिनका मकसद है कि चाइना की कुरीतियों के बारे में सीमावर्ती ग्रामीणों को अलर्ट करना है। अल्मोड़ा पहुंचे तिब्बती तेंजिन, जो सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक हैं, तिब्बत की आज़ादी के लिए कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि चाइना जिस प्रकार अपनी कुरीति से नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए वो सीमाओं पर जाकर वहां के लोगों को इसके बारे में सजग करेंगे। तिब्बत की आज़ादी कोई भी तिब्बती चाहते हैं कि दिल से चाहेंगे कि तिब्बत फिर से आज़ाद हो और हम अपने देश वापस लौट जा सकें। मैं एक तिब्बती शरणार्थी हूँ। यहाँ परम पावन दलाई लामा जी जैसे हम सब रेफ्यूजीज हैं इंडिया में, और हमारा मेन मकसद है कि तिब्बत को आज़ाद करना, फिर अपने देश वापस लौट जाना। उससे भारत को बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब तक तिब्बत आज़ाद ना हो, जब तक तिब्बत में चीन का कब्ज़ा हो और चीन के गुलाम बने हैं, भारत हमेशा चीन के नीचे एक दबाव में ही रहेंगे। और हमारा खर्चा जो कि हमारे शिक्षा व्यवस्था, हमारे हेल्थ के लिए जो होना चाहिए, वो आज सेना में देना पड़ रहा है। पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा देने और पहाड़ से पलायन रोकने के उद्देश्य से रॉक लिजार्ड संस्था की ओर से देवलिडाना में साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटकों, युवाओं के साथ ही बच्चों ने भी उत्साह से हिस्सा लिया। इस दौरान जिप लाइन, रैपलिंग, ब्रिज जुमरिंग, पेलरोपे, कमांडो नेट, ट्वाइन सहित अन्य एडवेंचर एक्टिविटी आयोजित की गई। हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ को रिलेटेड है। हम लोगों ने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बेसिकली रखा है, क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड की ओर रहते हैं, तो उसको नेचुरल वर्ल्ड में लाने के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ को डाला है, जिसमें हमारी जिपलाइन है, रैपलिंग है, कमांडो नेट है, ट्वाइन है, पैलर रोप है। इस तरीके की गतिविधियों को हम लोग साथ में लेके आए हुए हैं। क्या फ़ायदा इससे? बच्चे अपने, एक तो पहली चीज़ है कि नेचर में जब आते हैं, आउटडोर में आते हैं, तो आउटडोर के संग जुड़ेंगे, नेचर के संग जुड़ेंगे। दूसरा, अपने फिजिकल फिटनेस पे और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे, क्योंकि एडवेंचर करने के बाद काफ़ी आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस में आपको सपोर्ट मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बच्चा आता है तो उसको चीज़ों का फ़र्क दिखता है। रायवाला थाना पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 17.35 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद की है। थानाध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि स्मैक जॉलीग्रांट स्थित शिक्षण संस्थानों के छात्रों को सप्लाई की जानी थी। पूछताछ में आरोपियों ने स्मैक रुड़की में किसी सलमान नाम के व्यक्ति से खरीदने की बात बताई है। आईपीएल मैच में सट्टा लगाने का धंधा ऋषिकेश में थमता नजर नहीं आ रहा है। 5 दिनों के अंदर दूसरी बार ऑनलाइन सट्टा लगा रहे 2 बुकी को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लैपटॉप, एलईडी सेटअप बॉक्स, सट्टे का रजिस्टर, 5 मोबाइल नेट के डिवाइस और 3,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। सट्टा लगाने का धंधा रेलवे रोड स्थित एक होटल के कमरे में किया जा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।